अस्सलाम स्टूडेंट्स, सराकिब हेयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। लास्ट टाइम हमने बैक्टीरियोफेज की लैटेक्स साइकिल के बारे में स्टडी किया था। तो आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज की जो साइकिल्स हैं वो दो हैं, ठीक है। एक है लैटेक्स साइकिल और एक है लाइसोजीनिक साइकिल। लैटेक्स साइकिल पर हमने टॉपिक डिलीवर कर लिया था। आज जो है लाइसोजीनिक साइकिल पर हमारा लेक्चर होगा। तो देखिए लाइसोजीनिक साइकिल क्या है। सबसे पहले एक वर्ड यूज होता है गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप। गेस्ट होस्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने शिकार के घर अगर जो है वो मेहमान बन के जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर जो है वायरस बैक्टीरिया का शिकार करता है तो वो डायरेक्टली लैटेक्स साइकिल वाला हाल नहीं करता कि जाएगा उधर जो है एकदम से उस पर हुक्मरानी करने लग जाएगा और उसको मार देगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, वायरस मेहमान बन के जाता है। बैक्टीरिया को पता भी नहीं चलता कि ये मेरे लिए खतरनाक है। तो क्या होता है कि लाइसोजीनिक साइकिल अलाउ रिप्लिकेशन ऑफ फेज जीनोम विदाउट डिस्ट्रॉइंग द होस्ट। ये लिख लें, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द होस्ट। सही से आपको करके लिख देता हूं, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द होस्ट। लाइसोजीनिक साइकिल में क्या होता है कि जो वायरस है वो उसकी रिप्लिकेशन होती है, लेकिन विदाउट डिस्ट्रॉइंग द होस्ट बैक्टीरिया सेल को कुछ नहीं होता। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि लास्ट में जाके बैक्टीरियल सेल ने भी टूट जाना है, ठीक है। लेकिन आगाज से ऐसा नहीं होता कि जिस तरह वायरस लैटेक्स साइकिल में करता था कि जो बैक्टीरिया सेल है उसकी तोड़ फोड़ी शुरू कर देता था। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि वायरस जाएगा बैक्टीरिया सेल पे, ठीक है, और वहां पर सरवाइव करेगा एज ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। मतलब और बैक्टीरिया सेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि अपने आप को क्या करेगा, रिप्लिकेट करता रहेगा, डुप्लीकेट करता रहेगा। The term lysogenic signifies that prophages are capable of generating active phages। इसका मतलब ये है कि जो लाइसोजीनिक साइकिल है उसका आप ये बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि लाइसोजीनिक साइकिल के अंदर जो वायरस है, ठीक है, वो फेजेस बनाता जाएगा। मतलब कि वायरस प्रोड्यूस करता जाएगा। एक वायरस डुप्लीकेट करते करते बहुत ज्यादा वायरस बनाएगा। दैट लाइज देयर होस्ट सेल, जिसकी वजह से आखिरकार एक टाइम ऐसा आएगा कि बैक्टीरिया सेल खुद ब खुद उसके दबाव से टूट जाएगा, ठीक है। इसमें यह नहीं होता कि जाकर क्या करना है कि वहां पर लैटेक्स साइकिल की तरह वायरस जाते साथ ही बैक्टीरिया सेल को तोड़ दे या उसको उसकी डेथ कर दे। ऐसा नहीं है, वो वहां पर रहेगा। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक मुनाफिक सेल होता है। मतलब ये यहाँ पर वायरस मुनाफिक की तरह काम करता है, वहां पर रहता है साथ साथ और अपने आप को बढ़ाता 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 आखिरी स्टेज में जाके धोखा दे देता है और बैक्टीरिया सेल को तोड़ देता है। तो ये तो आपने एज ए थ्योरी ऐड करना है बीच में, ठीक है। साइकिल की तरफ आते हैं तो सबसे पहले देखें अटैचमेंट। वायरस सेल आया और बैक्टीरिया सेल के ऊपर अटैच हो गया लाइसोजीनिक साइकिल के अंदर। पहला स्टेप लैटेक्स साइकिल की तरह ही है कि वायरस आता है और बैक्टीरिया सेल के ऊपर अटैच हो जाता है। जो स्टेप 2 है वो पेनिट्रेशन का है। पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि वायरस सेल क्या करता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट हो जाता है और अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है इसके अंदर। अभी तक आपको बैक्टीरिया सेल का जो विनोम है या जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो ब्लू नजर आ रहा है, ब्लू इन कलर, क्योंकि अब तक वायरस का डीएनए साथ मिक्स नहीं हुआ। पेनिट्रेशन के बाद जो थर्ड स्टेप है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, आप देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ वायरस का डीएनए रेड कलर का अटैच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है कि वायरस आया और बैक्टीरिया सेल को पता नहीं चला, वो अटैच हो गया बैक्टीरियल सेल के डीएनए के अंदर और बैक्टीरियल सेल को महसूस भी नहीं हुआ। उसको लगा कि जैसे ये उसका दोस्त है, उसका खैर ख्वाह है, क्योंकि इसने यहाँ पर आके आते साथ ही जो है रिप्लिकेशन नहीं शुरू की, इसको तोड़ फोड़ शुरू नहीं की, बल्कि साथ मिल गया बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ, जो है बैक्टीरियल सेल के हेरिडिटरी मटेरियल के साथ मिल गया। अब क्या होता है कि बाइनरी फिजन का प्रोसेस शुरू होता है। बाइनरी फिजन को आप जो है वो रिप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, रिप्लिकेशन ये चीज। तो अब क्या है, देखिए बैक्टीरियल सेल जो है उसके दरमियान में ये शगाफ बना, ठीक है। ये जो घेराव आया इसको कहते हैं बाइनरी फिजन के, मतलब एक सेल से अब दो सेल बन रहे हैं।
अच्छा, ये जो 2 सेल बन रहे हैं ये वायरस नहीं कर रहा, ये बैक्टीरिया खुद 1 से 2 सेल बना रहा है, ठीक है। ये बाइनरी, आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है कि बाइनरी फिजन जो है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर होता है। बैक्टीरिया सेल जब रिप्रोड्यूस करता है, 1 से 2 बनाता है, तो वो बाइनरी फिजन के प्रोसेस के थ्रू बनाता है। तो ये बैक्टीरिया जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है, 1 से 2 सेल बना रहा है, ठीक है। वायरस का इसमें कोई काम नहीं है। अलबत्ता वायरस साथ में सरवाइव करेगा, साथ में बैक्टीरिया के हेरिडिटरी मटेरियल के साथ जाएगा जरूर, ठीक है, और साथ में रिप्लिकेट भी करेगा। देखें, यहाँ से 2 बैक्टीरिया सेल बने और वो जो वायरस का हेरिडिटरी मटेरियल था वो साथ आया। देखें, जो वायरस का मटेरियल था क्रोमेटिन, वो साथ इसमें भी अटैच हुआ, इसमें भी। और जब 2 बैक्टीरिया के सेल बने ना बाइनरी फिजन के बाद, तो क्या हुआ कि इस सेल में भी जो है वायरस का जो है जीनोम आया और इस सेल में भी वायरस का जीनोम आया। मतलब कि अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया सेल 1 था, वायरस ने इसके अंदर इंजेक्ट हुआ और तब तक कोई हरकत नहीं की जब तक ये बैक्टीरिया सेल 1 से 2 ना हो जाए। जब बैक्टीरिया सेल अपनी ग्रोथ करते हुए 1 से 2 हो जाएगा, तो ये वायरस तो साथ साथ चलता आ रहा था, वायरस ने अपना मटेरियल ऐड किया हुआ था और वो मटेरियल रिप्रोड्यूस भी कर रहा था, रिप्लिकेट बढ़ रहा था। तो वो इसमें जब बैक्टीरिया 2 सेल में तकसीम होगा, डिवाइड होगा, तो वो वायरस का मटेरियल भी यहाँ पर डिवाइड होकर साथ साथ आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि ये जो 2 न्यू बैक्टीरियल सेल बने, ये टोटली बैक्टीरियल सेल नहीं है, बल्कि ये मिक्सअप है बैक्टीरिया सेल का और वायरस के जीनोम का। उसके बाद क्या होता है कि जब ये जो आपके पास स्टेज आ जाती है जिसमें आपके पास ये जो डॉटर सेल आए हैं उनमें बैक्टीरिया सेल के मटेरियल के साथ वायरस का मटेरियल है, तो यहाँ पर अब लैटिक्स साइकिल शुरू होगी। लैटिक्स साइकिल का मतलब वो मैं आपको पढ़ाया है, ठीक है। लैटिक्स साइकिल का मतलब ये कि वो अंदर रिप्लिकेशन शुरू कर देगा। क्या चीज़? ये वाला डीएनए, ठीक है, मतलब ये वाला इसका मटेरियल। और ये जब रिप्लिकेट करेगा तो ये प्रेशर देगा बैक्टीरियल सेल की वाल पर। और प्रेशर क्यों देगा? क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा वायरस सेल बन जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो आपके पास बैक्टीरियल सेल नज़र आ रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये लैटिक्स साइकिल के ज़रिए टूट जाएगा और ये जो बैक्टीरिया सेल था अब आके ये वायरस यहाँ से रिलीज हुआ, ठीक है। मतलब इसने यहाँ पर आके अपना काम दिखाया, यहाँ पर आके आखिरी स्टेज में स्टेप 6 में जाकर ये टूटा, ठीक है। बैक्टीरियल सेल को इसने तबाह किया और वायरस अब बाहर निकल गया। अब आके बैक्टीरिया को पता चलता है कि ये तो मेरे अंदर ही मेरे साथ ग्रो कर रहा था और आखिर में आके इसने मेरे साथ धोखा दिया और ये अपने आप को बढ़ाकर, अपनी फौज को बढ़ाकर यहाँ से निकल गया और मुझे तबाह कर गया। ये तो आपके पास लाइसोजेनिक साइकिल थी, ठीक है। इससे पिछली हम लैटिक साइकिल पढ़ते हैं, वो इससे बिल्कुल जो है डिफरेंट है। अगर किसी ने वो समझ नहीं आया तो वो भी मैंने इजी वे में इसी तरह वो भी समझाई है। क्योंकि लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियल सेल की लाइफ साइकिल है उसमें 2 साइकिल्स हैं। एक लाइसोजेनिक साइकिल है जो आज हमने पढ़ी और एक पिछले टॉपिक में लैटिक साइकिल पढ़ी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को किसी जगह पर कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। और अब अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो उस तक बआसानी पहुँच सके। अपना ख्याल